नमस्कार। राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी पर विमर्श करेंगे। महात्मा गांधी आपका जो दूसरा पेपर है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, भारतीय राजनीति विचारक, उसमें एक प्रमुख विचारक के रूप में उपस्थित है। यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी का विचारक के रूप में उल्लेख बाद में हुआ है, प्रारंभ मनु से कौटिल्य से होता है, लेकिन क्योंकि हम अभी हमारी अध्ययन की शुरुआत हुई है, अतः आपके अध्ययन में रोचकता बनी रहे, इसलिए हम महात्मा गांधी से अपने इस संवाद की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी का चयन करने की दूसरी वजह एक ये भी है कि महात्मा गांधी एक ऐसे विचारक के रूप में हमारे सामने हैं जो न केवल जिनके विचार आज भी सबसे अधिक प्रासंगिक है, वरन जिनने केवल आदर्शात्मक रूप में विचार ही नहीं दिए, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन विचारों का सफल क्रियान्वयन कर हमारे सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अतः महात्मा गांधी के विचार रोचक भी हैं, व्यवहारिक भी हैं, उनका सफल क्रियान्वयन भी किया जा चुका है, और आज के संदर्भ में जब विश्व नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, उस समय प्रासंगिक भी है। महात्मा गांधी के विचारों पर चर्चा करने से पूर्व हमें उनकी जो सामान्य जानकारी है उस पर भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि महात्मा गांधी आधुनिक भारत के जननायक, भारत के राष्ट्रपिता, समाज सुधारक और एक दार्शनिक थे। इनका जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। बाद में इन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की शिक्षा ग्रहण की। जब ये लंदन से लौटे उसके बाद थोड़े दिनों तक इनने भारत में बैरिस्टर के रूप में कार्य किया, और 1893 में दक्षिण अफ्रीका में ये बैरिस्टर के कार्य के सिलसिले में गए, और वहीं से इनकी जीवन परिवर्तित हुआ। वो जो ट्रेन वाला जो एक सफल किस्सा है, जिसमें इनको एक गोरे अंग्रेज ने ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे से फेंक दिया था, क्योंकि वो गोरा था और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि एक अश्वेत टिकट खरीद के भी उसके साथ यात्रा करे। वहीं से एक साधारण व्यक्तित्व महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के एक असाधारण व्यक्तित्व महात्मा गांधी के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अफ्रीका में जाकर इन्होंने वहाँ पर रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ उठाने के अपने जो प्रयास है उनको संगठित स्वरूप देने के लिए इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहीं पे इनने सत्याग्रह, जिस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उसका पहली बार प्रयोग किया। अफ्रीका में अपने विचारकों को, अपने प्रयासों को, अपने अभ्यासों को सफलता के साथ क्रियान्वित करने के लिए इन्होंने फिनिक्स और टॉल्स्टॉय नामक आश्रमों की स्थापना की। अब फिर करीब अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किन आश्रमों की स्थापना की, तो आप बोलेंगे फिनिक्स और टॉल्स्टॉय आश्रम। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ की जो अंग्रेजी सरकार थी उनको अपनी भेदभावपूर्ण नीतियों को रद्द करना पड़ा, और भारत को वहाँ जो प्रवासी भारतीय रह रहे थे उनके लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौट आए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष किया, और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जिस तरह साम्राज्यवादी अंग्रेजी शक्ति का मुकाबला किया और भारतीयों के लिए अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई, उससे भारतीय देश में एक उनके प्रति सकारात्मक माहौल बन गया था। ये वो समय था जब हमारे देश में भी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। कांग्रेस में उग्रवादी समूह का प्रभुत्व था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। दूसरी बात ये थी कि गांधी की जो ख्याति थी वो भारत में फैल गई थी, और उन्हें एक आशा के रूप में, एक सकारात्मक किरण के रूप में देखा जा रहा था कि वो भारतीय भूमि में आएंगे और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का भी नेतृत्व करेंगे, और भारत को अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे। और ये उस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अफ्रीका में भी उन्होंने जिस भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध किया था, वहाँ भी साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन ही था, और भारत में भी साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन था। तो गांधी जी को एक आशा की नज़र से भारत में देखा जा रहा था, और जब वो 1915 में भारत आए
तो उन्होंने सबसे पहले जाकर गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारत के एक प्रमुख उदारवादी नेता थे, उनसे सलाह ली, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक विचारक के रूप में भारत में हर खेमे में पर्याप्त सम्मान प्राप्त करते थे। तो गोखले ने उन्हें परामर्श दिया कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व करने से पहले, उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने से पहले उन्हें देश का भ्रमण करना चाहिए, और देश का भ्रमण करके देश के लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके कारण उन्होंने ट्रेन से और विभिन्न और अन्य साधनों से संपूर्ण देश की यात्रा की और देश के लोगों की समस्याओं को करीब से जानने का प्रयास किया। इसके बाद 1917 में इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। अपने सत्याग्रह की तकनीक की वो थी बिहार में चंपारण में, जहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने एक 3 कातिया नील की खेती की 3 कातिया प्रथा शुरू कर रखी थी। वहाँ पर इन्होंने वहाँ के स्थानीय किसानों की आग्रह पर एक आंदोलन, सत्याग्रही शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया और उनके कृषकों को अधिकार दिलाने में, उनके वाजिब अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की। बाद में उन्होंने 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के माध्यम से मजदूरों को और खेड़ा सत्याग्रह के माध्यम से कृषकों को अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की। गांधी जी ने 1915 में जब ये लौटे थे, उस समय उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और बाद में ये आश्रम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना। तो इस तरह गांधी जी भारत की धरातल पर उतरने से पहले उन्होंने भारत की जनता की समस्याओं को करीब से जाना और उन समस्याओं के बाद उन्होंने अपने विचारों का निर्माण किया। बाद में आप भी जानते हैं कि उन्होंने 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और कालांतर में भारत छोड़ो आंदोलन, और उन आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भारत को सफलता दिलाने में सफलता प्राप्त की। तो और गांधी एक बार ही 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये भी आपको बता दें। इसके अलावा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी प्रारंभ किया, जिसमें विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। उन्होंने 1936 में वर्धा में सेवाश्रम की भी स्थापना की, राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी दी, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन में, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, उसमें उन्होंने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग भी लिया था। तो ये सब बात है। और 1948 में 30 जनवरी 1948 में गोडसे ने उनकी हत्या भी कर दी थी। पर हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं है। हाँ, इतिहास में तथ्यात्मक अध्ययन अधिक महत्व रखता है, पर हमारे यहाँ गांधी की जीवन और तथ्यों से अधिक उनके विचारों का महत्व है। और एक बात आप अवश्य समझ लीजिए, गांधी ने केवल विचार नहीं दिए, उन्होंने उन विचारों का सफल प्रयोग किया। वो एक संपूर्ण सिद्धांत तक थे। वैसे उन्होंने अपने अनेक बार बोला है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर गोपीनाथ धवन आदि अनेक विचारकों ने, जिन्होंने गांधी पे अध्ययन किया है, उन्होंने गांधी के विचारों को गांधीवाद के नाम से जाना है। तो हम गांधी ने अलग अलग विषयों पे विचार दिए। उनके आर्थिक विचार भी है, राजनीतिक विचार भी है, धर्म, आध्यात्मिक, राजनीति, शिक्षा, अनेक वस्तुओं पे। जीवन का शायद ऐसा कोई कोना होगा जिस पर उन्होंने अपने विचार नहीं दिए। तो उन विचारों को हम संग्रही रूप से, समग्र रूप से गांधीवाद के रूप में जानते हैं। यानी गांधी के विचारों के संग्रह को हम है ना क्या बोलते हैं, गांधीवाद के रूप में जानते हैं। और जहाँ तक गांधीवाद की, हम गांधी के विचारों को अगर हम किसी 2 पुस्तकों में, वैसे तो गांधी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी है, पर ऐसी 2 पुस्तकें जिनमें गांधी के विचार सबसे अधिक हमें मिल सकते हैं, तो वो है गांधी की आत्मकथा, जिसको उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। वो पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत न केवल अकादमिक परीक्षाओं के लिए, शैक्षणिक रूप से, वरन जीवन में एक व्यक्ति का अप्रोच कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के हिसाब से भी वो पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हम सभी को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। तो आप भी करना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो गांधी जी की आत्मकथा है। इसके अलावा भी आप लोगों को क्या बोलते हैं, एक और पुस्तक का नाम बता रहा हूँ आपको, हिंद स्वराज में भी गांधी के महत्वपूर्ण विचारों की जानकारी है। तो आपको हिंद स्वराज पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। तो ये गांधी जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जहाँ तक गांधी के विचारकों की बात है, मैंने फिर भी आपको पहले भी कहा है कि गांधी के विचारों को हम संक्षेप में गांधीवाद के नाम से जानते हैं, पर गांधी ने खुद बोला है कि मेरे को गांधीवाद संबंधी कोई विचार ही नहीं है। लेकिन फिर भी
हम उन्हें गांधीवाद के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ तक गांधी के विचारकों की बात है तो आइंस्टीन ने उनके लिए कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को शायद ये विश्वास होगा कि हाड़ मांस से बना पुतला, ऐसा पुतला कभी इस भूमि में भी थे। जहाँ तक गांधी के विचारकों की बात है तो उनके विचारों पर अलग अलग पुस्तकों का प्रभाव पड़ा है। मैंने पहले भी कहा है कि गांधी के विचार 2 पुस्तकों में प्रमुख रूप से मिलते हैं। कौन कौन सी पुस्तक? एक तो उनकी आत्मकथा जिसका नाम उनने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनने जिसका नाम दिया था। दूसरा हिंद स्वराज, ये उनकी प्रमुख पुस्तक है। इससे उनके आपके विचार मिलेंगे। पर गांधी के विचारकों पे भी अलग अलग विचारकों का, धर्मों का आदि का प्रभाव पड़ा है। जैसे जो सत्य और अहिंसा के गांधी के विचार है वो उन्होंने जैन और बौद्ध दर्शन से ग्रहण किए। इसी तरह इस्लाम से उन्होंने बंधुता की संकल्पना ली है। बंधुता की जो संकल्पना है वो उन्हें ईसाई धर्म से ली है। गीता और रामायण से वो विशेष रूप से प्रभावित थे। उपनिषद, गीता, रामायण आदि भारतीय ग्रंथों से, हिंदू संस्कृति के ग्रंथों से भी वो बहुत प्रभावित थे। गीता के कर्मयोग के विचार से गांधी बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा अनेक विचारकों के विचारों से भी गांधी बहुत प्रभावित थे, जिसमें जॉन रस्किन प्रमुख थे, जिनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ने गांधी के जीवन में रचनात्मक परिवर्तन किया। गांधी ने अनटू दिस लास्ट पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया और उसे सर्वोदय नाम दिया। इसी तरह जो गांधी का सामान्यवज्ञा विचार था वो उन्होंने थ्योरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस से लिया। यानी जो उनका सामान्यवज्ञा का विचार था उनने थ्योरो एक विचारक था, उस थ्योरो से उन्होंने लिया और थ्योरो से ही सामान्यवज्ञा का विचार लिया, जिसमें करना देने की बात भी थी। इसके अलावा उनका रूसी लेखक था जो टॉल्स्टॉय, उसकी पुस्तकों का भी उन्होंने अध्ययन किया, जैसे द किंगडम ऑफ गॉड विथ न्यू टेस्टमेंट। ये सब इनसे भी गांधी बहुत प्रभावित रहे। न्यू टॉल्स्टॉय की पुस्तक जो वॉर एंड पीस थी, इनसे गांधी जी ने बहुत प्रभावित रहे। और जो दार्शनिक अराजकतावाद का गांधी का विचार है वो उनने टॉल्स्टॉय से लिया था। खास तौर से टॉल्स्टॉय का जो कथन था द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, इससे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। तो जो गांधी जी के विचारकों को अलग अलग विचार स्कूल ऑफ थॉट्स ने प्रभावित किया, अलग अलग विचार संप्रदायों ने प्रभावित किया है, चाहे वो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हो, रामायण, महाभारत, गीता आदि, या वे उपनिषद आदि, या फिर इस्लाम हो की बंधुता का विचार हो, बौद्ध और जैन धर्म की अहिंसा का विचार हो, थ्योरो से लिया गया उनका सामान्यवज्ञा का विचार हो, टॉल्स्टॉय से लिया गया दार्शनिक अराजकतावाद का विचार हो, जॉन रस्किन की पुस्तक जिसका उनने गुजराती में उन्होंने अनुवाद किया था जिसे अनटू दिस लास्ट बोलते हैं। ये सब इन सब विचार संप्रदायों ने गांधी के विचारों को प्रभावित किया या गांधी के विचार निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज हमने पढ़ा है कि गांधी का संक्षिप्त जीवन परिचय जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। फिर भी हमने एक संक्षिप्त उनका अध्ययन किया कि किस तरह वो इंग्लैंड वकालत करने गए, किस तरह दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ संघर्ष किया, फिर भारत आए, फिर भारत में उन्होंने 3 प्रमुख आंदोलन किए किए। लेकिन ये हमारा विषय नहीं, हमारा विषय है गांधी के विचार। तो अब हम जो आगे वीडियो आएंगे उसमें एक एक करके गांधी के अलग अलग विचारों को उठाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने आज ये भी जाना कि गांधी जी के जो विचारों को किन विचार संप्रदायों ने प्रभावित किया, जैसे हिंदू धर्म के किन ग्रंथों ने प्रभावित किया, इस्लाम ने क्या प्रभावित किया, जैन और बौद्ध धर्म ने क्या प्रभावित किया, या जो विचारक थे पश्चात रस्किन हुआ, थ्योरो हुआ या टॉल्स्टॉय, उनने गांधी के विचार निर्माण में किस तरह अपनी भूमिका निभाई। इस तरह हमने ये पढ़ा है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो गांधी जी का जो सत्याग्रह का सिद्धांत है, जो उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत और जिस सिद्धांत पर चलकर उन्होंने न केवल सैद्धांतिक सिद्धांत दिया बल्कि उनका राष्ट्र आंदोलन में व्यवहारिक उपयोग करके भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सफलता प्राप्त की, उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हमारा विषय तथ्य पे आधारित नहीं है, हमारा विषय विचारों पे आधारित है। तो हम गांधी के विचारों को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। आज ये प्रारंभिक था, इसलिए हमने थोड़े बहुत तथ्यों की भी चर्चा कर ली। जहाँ तक पुस्तकों की बात है, आप सभी को गांधी की जो 2 प्रमुख पुस्तक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज, उनका आपको अध्ययन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।